Good afternoon, students. Today we will revise the poem The Children's Song. देखो यहाँ पर चिल्ड्रन अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस आया है। ठीक है, ये एक ग्रामेटिकल बता रही हूँ मैं आपको बेटा, यानी सभी बच्चों का। ठीक है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगने के बाद ये क्या बन गया, पॉजेसिव बन गया। ठीक है, सॉन्ग यानी बच्चों का सॉन्ग। तो बच्चे गाना गाते हैं। एक पोइम में जो है ना, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ने बच्चों के सॉन्ग को पोइम के थ्रू बताया है। द चिल्ड्रंस सॉन्ग। लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेस टू दी। लैंड ऑफ आवर बर्थ, बच्चे क्या कह रहे हैं, लैंड ऑफ आवर बर्थ। लैंड ऑफ आवर बर्थ का मतलब क्या है, हमारा लैंड यानी हमारी मातृभूमि। वी प्लेस टू दी, हम प्लेस करते हैं, टू दी तुम्हें, यानी तुम्हारे लिए हम प्लेस करते हैं यानी शपथ लेते हैं। आर लव एंड टोयल इन द ईयर्स टू बी, यानी आने वाले वर्षों में, आने वाले टाइम में हमारा जो लव है, टोयल का मतलब क्या है, परिश्रम, हार्ड वर्क। व्हेन वी आर ग्रोन एंड टेक आर प्लेस, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, टेक आर प्लेस एज मैन एंड वेमेन विद आर रेस। देखिए यहाँ पर जो बनती है आपकी राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या बनती है, ए दी बी ए प्लेस रेस, ए बी बी। तो कहते हैं व्हेन वी आर ग्रोन, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, टेक आर प्लेस यानी हम एज मैन एंड वेमेन, यानी हम बच्चों से बड़े होकर के जब वैन एंड वेमेन बन जाते हैं, विद आर रेस का मतलब क्या है, हम जिस भी कम्युनिटी में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम प्यार से, अपने परिश्रम से, यानी प्यार से और परिश्रम से मतलब क्या है, इमोशनली और फिजिकली का मतलब हार्ड वर्क से जो है ना, हम प्लेस लेते हैं कि हम आपको सर्व करेंगे। ठीक है, फादर इन हेवन हु लव अस ऑल, यानी जो गॉड फादर है, हेवन का मतलब क्या है, गॉड, फादर इन हेवन का मतलब क्या है, जो गॉड फादर हैं, हु लव अस ऑल, जो कि सबको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन, ओ बच्चे क्या कहते हैं, हे भगवान, ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हेल्प करना, व्हेन दे कॉल, जब भी वो आपको बुलाएं, दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज, यानी उनको इतनी शक्ति देना, उनको ऐसे बनाना, फ्रॉम एज टू एज यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक उनको ऐसा बनाना कि वो इस अनडिफाइल्ड, अनपॉल्यूटेड यानी प्योर हेरिटेज को दे सकें। हेरिटेज क्या है, जो चीज़ें आप, चाहे संस्कार है, चाहे वो मेटलिस्टिक थिंग है, चाहे वो इंटेलेक्चुअलिटी है, चाहे वो अच्छी मोरलिटी है, वर्च्यूज़ है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहते हैं। जैसे आपके फादर मदर को उनके बड़ों ने दिया, उनके फादर मदर ने दिया। ठीक है, अब आपके फादर मदर आपको दे रहे हैं, आप आने वाले जनरेशन को देंगे। ठीक है, दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, एज टू एज का मतलब क्या है, जनरेशन टू जनरेशन। ओके, एंड अनडिफाइल्ड, अनडिफाइल्ड का मतलब क्या है, प्योर, अनपॉल्यूटेड हेरिटेज हम दे सके, यानी जो भी हमारे पास है हम उसको आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकें। टीच अस टू बियर यॉक इन यूथ, हमें सिखाना, टू बियर सहन करना, यॉक का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूथ, यानी हम जब बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो हमारे को, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको बियर करना, यानी उनको लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना जो है ना, वो सिखाना हमें, विद स्टेड फास्टनेस एंड केयरफुल ट्रूथ, जो कि हम सच्चाई से, और स्टेड फास्टनेस का मतलब डिटर्मिनेशन के साथ वो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकें। दैट इन आर टाइम दाई ग्रेस मे गिव, इन आर टाइम यानी जब हमारा टाइम आए, दाई ग्रेस आपकी जो ग्रेस है, आपका जो आशीर्वाद है, मे गिव वो हमें दे सके, द ट्रुथ वेयर बाय द नेशंस लिव, यानी वो सच्चाई, वो सब काम, ठीक है, वेयर बाय द नेशंस लिव, जहाँ भी भाई ये देश हैं, नेशंस का मतलब इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर, हमारी मदरलैंड के ऊपर जितने भी नेशंस हैं वो आराम से रह सके। टीच अस टू रूल आवर सेल्स ऑलवे, ऑलवे का मतलब हर तरीके से, ऑलवे का मतलब यहाँ पर ऑलवेज से नहीं है, हर तरीके से है। टीच अस टू रूल, हमें सिखाना, टू रूल आवर सेल्स,
अपने आप पर शासन करना, यानी अपनी इंद्रियों को काबू में रखना ऑलवेज, हर तरीके से। कंट्रोल एंड क्लीनली नाइट एंड डे, यानी दिन रात का मतलब हमेशा के लिए जो है ना क्लीनली, एक अच्छी तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। दैट वी मे ब्रिंग, और हम ला सकें, इफ़ नीड अराइज, अगर ज़रूरत हो तो, अराइज होने की, यानी जिस स्टेज पर अब हम हैं, जो स्टेटस हमारा है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उससे भी ज़्यादा हम अपने आप को ग्रो कर सकें। नो मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस, यानी हमारी जो भी है, जो हमारी काम है, ठीक है, उसमें हाफ हार्टेडनेस नहीं होनी चाहिए, फुल हार्टेडनेस होनी चाहिए। यानी हम जो भी काम करें वो पूरे दिल के साथ होना चाहिए। एंड वर्थलेस सेक्रीफाइस, यानी हमारी जो सेक्रीफाइस है, हम जो सेक्रीफाई करेंगे मदरलैंड के लिए, वो वर्थलेस ना हो, ठीक है, वो वर्दी हो, वर्थलेस ना हो, यानी हमारी सेक्रीफाइस जो है ना वो बेकार ना जाए। ऐसा सेक्रीफाई करें कि वो काम आए। Teach us the strength that can't seek. Sorry. Teach us to look in all our ends. यानी हम हर तरीके से अपने अंदर झांक कर देखें, हमारे अपने अंदर हमें झांकने का सिखाओ। ओ दी फोर्जर्स एंड नॉट आवर फ्रेंड्स। दी फोर्जर्स, ये चीज़ जजमेंट के लिए है, नॉट आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स के लिए नहीं। दैट वी विद दी, युद्धि का मतलब तुम्हारे साथ, आपके साथ में वॉक अनकाउट, कि हमारे को इतनी शक्ति देना कि हम आपके साथ जो है ना वो अनकाउट, मैंने का मतलब क्या है, अनअफ्रेड चल सके। क्योंकि काऊ को यहाँ पर क्या शो किया गया, क्योंकि काऊ कैसी होती है, कहते हैं ना कि बिल्कुल गाय है, वो तो बहुत शरीफ है, यानी अफ्रेड। तो हम अनकाउट यानी अनअफ्रेड जो है ना घूम सकें, आपके साथ चल सकें। अनअफ्रेड कौन होता है? जो महान होता है वही अनअफ्रेड होता है। महान का मतलब क्या है? जिसके अंदर मोरालिटी है, जिसके अंदर ट्रूथनेस है, दैट इज़ कॉल्ड। क्योंकि भय कहाँ होता है? भय वहीं होता है बेटा जहाँ कोई हम गलत काम करते हैं, ठीक है। तो गलत काम जो है ना, रॉन्ग डीड्स जनरेट्स अफ्रेड, ठीक है, फियर फियर, ठीक है। यानी हम अगर गलत काम करते तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं भय रहता है। बाई फियर और फेवर ऑफ द क्राउड, यानी हमारे को इतनी ताकत देना कि हम अनअफ्रेड आगे बढ़ सके, हमारे अंदर कोई भी फियर ना हो, और हमें जो ना क्राउड का फेवर मिले, यानी हम सब इकट्ठा होके चलें। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कांट सीक, हमें सिखाना, द स्ट्रेंथ, वो ताकत, दैट कांट सीक, ऐसी ताकत देना हमें कि कहीं भी ना मिले। बाय डीड एंड थॉट, हमारे कामों से, हमारे कर्मों से और हमारे विचारों से। टू हर्ट द वीक, और हमें मत सिखाना कि हम कमज़ोर लोगों को हर्ट करें, ठीक है। दैट अंडर दी वी मे पोजेस, अंडर दी का मतलब तुम्हारे नीचे, यानी तुम्हारे शासन के नीचे या तुम्हारे साथ के नीचे, वी मे पोजेस, हम रख सके, मैंस स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैंस डिस्ट्रेस, यानी इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे इंसान की डिस्ट्रेस को कंफर्ट कर सके, उसको कम कर सके, उसी ताकत को देना। ऐसी ताकत हमें मत देना जो दूसरों को परेशान करे, जो वीक पीपल को हर्ट करे। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, हमें सिखाना डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों में, ऑर्डिनरी थिंग्स में, ऑर्डिनरी चीज़ों में जो ना हमारे को डिलाइट का मतलब क्या है, हैप्पीनेस मिले। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढें, ऐसे हमारे को शिक्षा देना, ऐसा हमारे को ब्लेस करना। एंड मर्द दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स, और अगर दुख भी आ जाए, मर्द का मतलब अगर दुख भी आ जाए, ऐसा दुख दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स, जिससे जो है ना कोई कड़वाहट ना निकले। स्प्रिंग्स का मतलब जो कि जिसके अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं फले फूले, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? फलना फूलना, ठीक है। जो बसंत ऋतु होती है उसमें क्या होता है बेटा, स्प्रिंग सीजन क्या होता है, जो पतझड़ के बाद जो है ना स्प्रिंग सीजन आता है। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि नए पुराने पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से और नए नए फूल पत्ते आते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर दुख भी हो ना, हम छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ मिलें, और जो दुख है वो मतलब किस में चेंज ना हो, बिटर स्प्रिंग्स में ना हो, ठीक है। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ एविल डन, यानी हमारी जो
फॉरगिवनेस है, यानी माफ़ करना जो ना, फ्री ऑफ एविल डन, यानी बुराई से मुक्त हो, ठीक है। एंड लव टू ऑल मैन नीथ द सन, और नीथ का मतलब क्या है यहाँ पर, बेनीथ, बेनीथ, ठीक है। नीथ का मतलब यहाँ पर क्या है, बेनीथ से है। और beneath द सन का मतलब क्या है, इस अर्थ पर रहने वाले ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। सभी जो है ना वो इस सूर्य के नीचे जो है ना, यानी इस अर्थ पर रहने, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर से हमारे को सूर्य एक ही नज़र आता है ना, और अर्थ भी एक है। तो लव टू ऑल मैन, यानी सब इंसानों से प्रेम करना, beneath द सन, इस सन के नीचे, या ऑल द पीपल, ऑल द मैन हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड इन द ऑन दिस अर्थ। लैंड ऑफ आर बर्थ, हमारे बर्थ की भूमि, यानी हमारी जन्मभूमि, हमारी मदर लैंड। आर फेथ, आर प्राइड, हमारा फेथ है, हमारा गर्व है। फॉर हुज डियर सेक आर फादर्स डाइड, यानी जिसके बचाव के लिए, जिसके लिए, हुज डियर सेक आर फादर डाइड, जिसके लिए, यानी जिस मदर लैंड के लिए हमारे फादर्स, हमारे फादर का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पूर्वज, डाइड, वो मर चुके हैं। ओ मदरलैंड वी प्लेस टू दी, हम आपको प्लेस करते हैं, हम शपथ लेते हैं आपके सामने। हैड हार्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी, यानी हम जो भी करेंगे आपके लिए, बाई हार्ट, हार्ट एंड हैंड। हेड का मतलब यहाँ पर किससे है, इंटेलेक्चुअलिटी से है। हार्ट का मतलब यहाँ पर किससे है, सेंसेस से है, ठीक है, यानी इमोशनल होने से है। और हैंड का मतलब क्या है, हार्डशिप से है, यानी हार्ड वर्क से है, फिजिकल वर्क से है, क्योंकि हम काम किससे करते हैं, हाथों से करते हैं, इसलिए हैंड जो ना वो फिजिकल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे मदरलैंड, हम आपकी, हे भगवान हमें इतनी ताकत देना कि हम अपने मदरलैंड की सेवा जो है ना, सर्व जो है ना, उसको सर्व कर सकें विद हैंड, हार्ट एंड हेड थ्रू द ईयर्स टू बी, यानी जितनी भी हमारे, जब तक भी हम जिंदा रहें, उस जब तक भी हमारे अंदर सांस चलती रहे, हम उसकी सेवा करते रहें, हम उसको सर्व करते रहें। ओके बेटा, तो ये पोएम जो है ना, ये लिखी है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ने, और उनका जो बर्थ है वो 1865 में हुआ था, और 1936 तक वो जिंदा रहे थे, और इंडियन थे वो, लेकिन उनकी एजुकेशन कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। वेर ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ हिज टाइम, यानी अपने टाइम की जो है ना एक मतलब लीडिंग राइटर्स थे, यानी आगे चलने वाले, मतलब ये लीडर का मतलब क्या था, लीडिंग का मतलब सबसे बढ़िया, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1907 में उनको नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। एंड ही हैज़ सीन्स चार्म जनरेशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद द हिज इंचैंटिंग स्टोरीज एंड पोइम्स, यानी बहुत अच्छी जो स्टोरीज और पोइम्स जो है ना वो लिखते थे बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए। ऑथर ऑफ द अनफॉरगेटेबल द जंगल बुक, यानी जंगल बुक जो है ना, द जंगल बुक, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसके ये ऑथर हैं जो कि वो बुक अनफॉरगेटेबल है, ठीक है, जिसको भुला नहीं जा सकता, ऐसी स्टोरी है उसकी। ही ऑल्सो रोट अबाउट कॉलोनियल इंडिया एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड एंड अमेरिका, कि जब वो जैसे 1865 में पैदा हुए, तो उसके बाद जब वो लिखने लायक हुए, वो राइटर बने, उसके तब उन्होंने 19th सेंचुरी में कॉलोनियल इंडिया के बारे में लिखा, यानी जो प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है, और 19th सेंचुरी के इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में उन्होंने लिखा अपनी पोइम्स में, अपनी स्टोरीज में। ओके बच्चे, बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर मी।